दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 8 से आगे हम करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले की जो एक्सरसाइज थी वहां पे हमने जनरल टर्म के फॉर्मूला देखा था और जनरल टर्म के फॉर्मूलाज देखे थे और साथ में हमने ये देखा था कि अगर हमें मिडिल की टर्म फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो भी, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो भी। एंड ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हम बात करते हैं सम ऑफ एपी की, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितनी भी ढेर सारी टर्म्स होती हैं उनका हम सम कैसे निकालेंगे और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। कह रहा है कि कितनी मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसकी कितनी टर्म्स को ऐड करें कि हमें जो सम मिले वो 0 मिले। तो मतलब हमें ये बताना है कि इस एपी में कितने टर्म्स को हम ऐड करें कि हमें सम जो मिले वो 0 मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि Sn इज इक्वल टू n/2 देन 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको a पता है, d पता है, n निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो Sn इक्वल टू क्या रखना है, 0। Sn इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो Sn इक्वल टू 0 रख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड देन इस Sn की जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देखिए n/2 देन 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो n हमें फाइंड करना है 2, a आपको पता है विच इज 21 प्लस n तो वैसे ही रहेगा, d कैसे आएगा, 18 में से 21 गया कितना आया, -3 हो गया। अब देखिए n/2 21 2 कितना आ गया, 42। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई n में होगा तो -3n आ गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया 3 इक्वल टू 0। नाउ n/2, अब अगर आप देखेंगे 42 प्लस 3 कितना होता है, 45 एंड देन माइनस 3n हो गया। इक्वल टू 0। अब देखिए 2 को उधर भेज देंगे, जब 2 इधर डिवीजन में तो जाके मल्टीप्लाई में होगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि n and then 45 minus 3n equal to 0। अब देखिए यहाँ पर एक n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 45 minus 3n से। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, when n is equal to 0, n की वैल्यू 0 आ गई, when 45 minus 3n equal to 0, तो 45 इक्वल टू 3n एंड देन n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45/3 which will be what, 15। अब बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कभी 0 हो सकती है, नहीं। 0 एक भी टर्म ना लेकर के कैसे सम कर देंगे हम, तो 0 तो यानी कि नहीं हो सकता, है ना। मतलब इसको क्या करेंगे हम, इसको तो हमें निगलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें किसको लेना है, हमें इसे लेना है, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड, तो हम क्या बोल देंगे, 15 टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। आप बोलेंगे भाई ये पॉजिटिव ऐड कर करके कैसे आएगा, कैसे आएगा। आप देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 21 से 18, 18 से 15, 15 से क्या हो जाएगा, देन 15 से 12 होगा, है ना, फिर 12 से 9 होगा, देन 9 से फिर ऐसे 3 माइनस हो जाएगा, 6 होगा, तो यानी कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब आप ऐड करेंगे तो कभी ना कभी तो 0 मिलेगा ही। कब मिलेगा, जब 15 टर्म्स को ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये आपकी एपी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज इतना। सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां पे हमने Sn इक्वल्स टू 0 किया था, यहाँ Sn इक्वल्स टू 636 करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 636 होना चाहिए।
तो देखिए n by 2 and then 2a plus n minus 1 into d equal to 636. a हमें पता है वो 9 है and d कैसे निकलेगा 17 minus 9 which is 8. तो n by 2 and then 2 इधर आ गया 9 plus n minus 1 and इधर हो गया 8 equal to 636. ठीक है, n by 2 ये हो गया 18 plus 8n minus 8 equal to 636. अब देखिए n by 2 18 minus 8 10 होता है, 10 plus 8n equal to 636. यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 5 जा 10 4 जा इक्वल टू 636. 2 से 2 तो उड़ गया है ना. अब ये हो गया n एंड देन 5 प्लस 4n इक्वल टू 636. अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 को उधर कर दें माइनस 636 इक्वल टू 0. ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब अगर आप देखेंगे तो हमें माइनस करने पर मतलब 636 को मल्टीप्लाई 4 में करेंगे जो भी आएगा हमें उसे ऐसे तोड़ना है कि माइनस करने पर 5 आए. तो 636 into 4 है, इसको तोड़ते हैं 2 3 जा देन 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 5 जा देन 2 9 जा है ना. 9 5 14 3 से 3 5 जा 15 3 3 जा ये हो गया 53. 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 एंड 53. अब अगर आप देखेंगे तो 48 एंड 53 हमें मिल गया. 53 में से 48 जाएगा तो 5 आएगा. तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 53 माइनस 48 एंड देन n माइनस 636 इक्वल टू 0. तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0. जब भी बड़े नंबर रहा करे तो आप उनको पूरा मल्टीप्लाई करके बड़ा मत कीजिए, समझ में आया. इनको अलग ले लीजिए ठीक है एंड बाकी इनको फैक्टराइज कर दीजिए क्योंकि बड़ा ये है एंड जब काम ना बने तब इस पर आइए. पहले ही मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नहीं कर देना है ठीक है. तो इसको करा ये हमें मिला. अब इसका मल्टीप्लाई एंड इसका साथ में कर दिया एंड ये साथ में हो गया, बन गया पेयर ठीक है. अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा अगर आप देखेंगे तो 53 इस 53 डिविजिबल बाय 4 जी नहीं. तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ कॉमन आएगा n. तो 4n आ गया एंड देन प्लस 53 बच गया. सिमिलरली ये तो आप सभी को पता होगा कि पहले वाले ब्रैकेट में जो होता है अगर आपने पेयर सही बनाया है तो पहले वाले ब्रैकेट में जो होगा वही दूसरे वाले ब्रैकेट में भी होगा राइट. तो अगर ये 4n प्लस 53 है तो हमें कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि वहां पे भी 4n प्लस 53 ही बने. देखिए ऐसी बात नहीं है कि नहीं जबरदस्ती है वही लेना है. अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे ना तो भी आपका यही आएगा ठीक है. वो बस एक तरीका है हमारी सहूलियत के लिए क्योंकि हमें पता है कि हमने पेयर सही बनाया है ठीक है. तो हम इस पे भी फोकस करेंगे हमारा काम बन जाएगा ठीक है. एंड अगर आप कंफर्म नहीं है कि आपने पेयर सही बनाया नहीं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीजिए, दोनों मैच कर गए मतलब बिल्कुल बढ़िया है एकदम मस्त है, चिल करिए ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या लेना है कॉमन तो पहले लेना है. इसमें 12 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज 12 4 जा 48 एंड 12 से 636 भी डिविजिबल है. तो यहाँ क्या बचेगा 12 4 जा 48 एंड देन n बचेगा. बाहर माइनस ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा. अब अगर आप देखेंगे तो 12 5 जा 60 होता है, बचा 3 12 3 जा 36. तो यानी कि ब्रैकेट मैच कर गया ठीक है. इसके अलावा कुछ और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन नहीं हो सकता है. तो यानी कि एक तरफ हो गया 4n प्लस 53 एंड एक तरफ हो गया n माइनस 12. नाउ व्हेन 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 n की वैल्यू आ गई माइनस 53 बाई 4. व्हेन n माइनस 12 इक्वल टू 0 n की वैल्यू आ गई जी 12. क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं. तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको निगलेक्ट करेंगे एंड हम ये वाली वैल्यू को चूज करेंगे. यानी कि अगर आप 12 टर्म्स को लें उनका सम निकालें तो 636 आ जाएगा.
आगे देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 693, एक्सप्लेन द डबल आंसर। नाउ व्हाट इज दिस डबल आंसर? तो वो जब आंसर आएगा तब आपको पता चलेगा व्हाट इज डबल आंसर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn इज इक्वल टू 693। अब यहाँ पर n/2 सेम वही फॉर्मूला लगेगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 693। ठीक है, a आपको पता है, a 63 है एंड व्हाट इज d? d है आपका -3। 60 में से ऑफ कोर्स 63 जाएगा तो -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया n/2, 2a क्या है आपका 63 प्लस n माइनस 1, d है आपका -3 इक्वल टू 693। तो n/2 63 इंटू 2 क्या हो गया? 3 2 6, 6 2 12, 126। नाउ -3n प्लस 3 इक्वल टू 693। तो n/2 ये क्या हो गया? 129 हो गया -3n। ठीक है, इक्वल टू 693 आ गया। सही है, सही है। 2 को उधर भेज दे तो n है, देन 129 माइनस 3n इक्वल टू 3 2 6, 9 2 18, इट कैरीज 1, 6 2 12 and 1 13, 1386। ये आपका आ गया -3n स्क्वायर प्लस 129n, इसको भी इधर ले आएंगे -1386 इक्वल टू 0। काम करते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही -3 कॉमन लेंगे, n स्क्वायर माइनस 3 4 12, 3 3 9 प्लस 3 4 12, 3 6 18 एंड 3 2 6। सही है ना? 3 4 12, 3 6 18, 3 2 6। हाँ सही है। अब -3 उधर जाके तो 0 ही हो जाएगा, इसका तो कोई काम ही नहीं है अब। ठीक है, तो ये क्या बचा? n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 इक्वल टू 0। 462 को ऐसा तोड़िए कि प्लस करने पर बाई 43 आ जाए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। ठीक है, 3 7 जा 21, बचा कितना? 2, अगेन 3 7 जा 21, 7 एंड देन 11। तो देखिए 11 7 जा 77, तो पहले ही ज्यादा हो गया, तो 3 2 जा 6, 70 ज्यादा ही है, 7 3 जा 21, 11 2 जा 22, 21 और 22 क्या देगा आपको? 43। इसका मतलब यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस 22 प्लस 21 एंड देन n प्लस 462 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 22, यहाँ से 21 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 22। ये आ गया n माइनस 22 एंड ये आ गया n माइनस 21। तो n की वैल्यू एक बार 22 आएगी, देखिए लिख लेते हैं। सो व्हेन n माइनस 22 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 22 आ गई। व्हेन n माइनस 21 इक्वल टू 0, n की वैल्यू 21 आ गई। अब यहाँ आपसे बोला था एक्सप्लेन द डबल आंसर। अब यहाँ आपको समझ में आएगा डबल आंसर क्या था। इसे भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसे भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, 22 21। अब आप सोचेंगे हैं ये क्या भाई, ये क्या मतलब भाई बदतमीजी है, ये क्या ही तरीका है कि 22 टर्म्स का भी सम आपका आ रहा है 693, 21 टर्म्स का भी सम आ रहा है 693। इज दिस पॉसिबल एनी हाउ? आप सोच रहे होंगे नहीं भाई, अगर मैं बोलूं कि 3 टर्म्स हैं, जैसे कि 4 टर्म्स है मान लीजिए जिनका सम है 10, 4 टर्म्स है जिनका सम है 10। मान लीजिए वो 4 टर्म क्या है, एक 4 है एंड एक 2 है, एक 1 है ना, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया एंड 1 7 हो गया, एक 3 है, एक 4 है, एक 2 है, एक 1 है और एक 3 है। तो इन 4 टर्म्स का सम जो है वो 10 है अगर मैं बोलूं। ठीक है, तो क्या 5 टर्म्स का भी सम 10 हो सकता है? आप बोलेंगे आप बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम्हें इन नंबर्स को चेंज करना पड़ेगा, है ना। वही सेम नंबर रख करके तो 5 नहीं कर सकते। अगर 4 2 1 एंड 3 इनका सम अगर 10 आ रहा है, इनका सम अगर 10 आ रहा है, तो ये 4 टर्म्स हैं।
यही चारों सेम टर्म्स रख करके आप एक पांचवी टर्म ले आओ और बोलो कि उनका भी सम 10 होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। हाँ, अगर 5 टर्म्स करनी है तो आपको इनमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, है ना, इसमें चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, ये चारों सेम नहीं रहेंगे, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये चारों टर्म्स का सम 10 है तो इन्हीं चारों टर्म्स का सम 10 होगा। तो यहाँ पर एक 21 का भी सम 10 आ रहा है, 693 आ रहा है, 22 का भी सम 693 आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं ये पॉसिबल है, एक जीरो लगा दो, जीरो भी तो एक टर्म काउंट की जाएगी, एंड जीरो मतलब तो कुछ नहीं होता मैथ में, है ना। अभी भाई जीरो को ऐड करो या ना करो फर्क पड़ेगा ही नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो ये 5 टर्म्स काउंट तो होंगी लेकिन जो सम आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि 21 टर्म्स का सम जो आएगा दैट विल बी 693 एंड जो 22nd टर्म है इस एपी की वो जीरो है, दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो डबल आंसर क्या है, डबल आंसर ये है कि सम ऑफ द 21 टर्म्स इज आल्सो 693 एंड सम ऑफ 22nd टर्म इज आल्सो 693। Why? Because the 22nd term of this AP is 0। समझ आया कैसे जीरो हुआ, क्योंकि ये देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 60 के बाद 63 के बाद 60, 60 के बाद 57, 57 के बाद 54, 54 के बाद 51 डिक्रीज हो रहा है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, मतलब वो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यानी कि वो टर्म जीरो कब होगी, 22nd नंबर पे। तो 22nd टर्म जो है वो आपकी क्या है, जीरो है, इसलिए 21 टर्म्स का भी सम 693, 22 टर्म्स का भी सम 693 आएगा, ठीक है। तो दिस वाज द डबल आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300, एक्सप्लेन द डबल आंसर। सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक टाइम आएगा जब जीरो हो जाएगा, तो जीरो वाला भी ले लेना है, उसके एक पहले वाला भी ले लेना है, अंतर तो पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए। तो n/2 इधर करते हैं, n/2 then 2a plus n minus 1 and then d equal to 300। a आपका क्या है 20, d कैसे निकालेंगे, देखिए 19 whole 1/3 minus 20, 19 3 से कितना हो गया 57, हाँ 57, 57 plus 1 58, 58/3 minus 20, तो 58 minus 60/3, तो ये आ गया -2/3। डी की वैल्यू पता चल गई -2/3। तो यहाँ पर n/2 एंड देन 2a की वैल्यू 20 है प्लस n-1, d की वैल्यू -2/3 है इक्वल टू 300। n/2 यहाँ आ गया 40, ये आ गया -2n/3 एंड ये आ गया +2/3 इक्वल टू 300। नाउ n/2 40 प्लस 2/3 ना, हाँ तो 40 प्लस 2/3 कितना होगा 120 प्लस 2/3, तो 120 2/3 120 2/3 120 2/3 minus 2n/3 इक्वल टू 300। अब क्या होगा 2 को उधर भेजेंगे तो n आ गया एंड दिस विल बी 122 minus 2n/3, डिनोमिनेटर तो सेम ही है एंड दिस विल बी 600। 3 इधर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 122n minus 2n² इक्वल टू 600। 3 का मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो देखिए पहले तो ये हो गया -2n² प्लस 122n इक्वल टू 60 से 1800। एक काम करते हैं इसको माइनस ही कर देते हैं, इधर ही लेकर चले आते हैं एक ही बार में, क्या बार बार लाएंगे इसको भी। -2 कॉमन ले लेते हैं तो n² minus 2 6 देन 1 प्लस 2 9 0, ठीक है
माइनस 2 उधर जाके 0 हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900। नाउ 900 को तोड़िए कि क्या आ जाए, 900 को ऐसे तोड़िए कि हमें मिल जाए 61। तो देखिए सबसे पहले तो 3 से करेंगे तो 300 आ गया, अगेन 3 से करेंगे तो ये 100 आ गया, 2 से करेंगे 50 आ गया, एंड 3 2 6 6 3 18, तो 50 एंड 18 क्या हो गया, नहीं आएगा अभी, और छोटा करते हैं इसको, 2 से करेंगे 25 हो गया, 2 2 4 4 3 12 12 3 36, 36 and 25 1 and then इधर 6, 36 and 25, तो n स्क्वायर माइनस 36 प्लस 285 इधर आ गया n प्लस 900 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लेंगे तो n 9 नहीं n कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया n माइनस 36, यहाँ 25 कॉमन लिया n माइनस 36, ठीक है, n माइनस 36 आ गया एंड देन n माइनस 25 आ गया इक्वल टू 0। सो व्हेन n माइनस 36 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 36। व्हेन n माइनस 25 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 25। अब अगर आप देखेंगे तो एक बहुत पास है 25, एक बहुत दूर है 36। ऐसा कैसे हो सकता है, हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसल आउट होते हैं, अगर मैं प्लस का 7 लूं माइनस का 7 लूं तो कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन वो टर्म्स तो काउंट किए जाएंगे ना, तो कुछ वैसा ही होगा। पहले जो आ रहा है 25, यहाँ पर देखिए जो पहले आ रहा था है ना, पहले आ रहा था उसको हमने प्रायोरिटी दी, बाद वाला हो सकता है 0 है ना, ऐसा ही होता है। एंड यहाँ पर भी जो पहले आ रहा है उन सब का सम कितना होगा, 300 होगा। एंड ये जो 36 तक है, मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ तक कितनी टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी, एंड यहाँ तक आपकी मान लीजिए 16 टर्म्स है, 16 टर्म्स है, तो यहाँ तक का भी सम 300, यहाँ तक का भी सम 300। ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ तक तो 300 है, ठीक है समझ गए, लेकिन यहाँ तक कैसे है, तो ये बीच वाला जो होगा इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये बीच में क्या होगा, 0 होगा, समझ में आया। तभी तो इनको भी जोड़ देने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक भी ले रहे हैं आप तो भी सम आपका 300 ही आ रहा है, समझ में आया। सिमिलरली अगर आपके यहाँ तक पूरे 25 टर्म्स है जिनका सम 300 है, और यहाँ से 36 टर्म हो जाते हैं जिनका सम वो भी 300 है, तो 25 और 36 के बीच में जो टर्म्स पड़ रही हैं उन सभी का सम क्या है, 0 है, कोई मतलब नहीं है उन टर्म्स का, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।